भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन अब इस समय नहीं है। आप क्या छोड़ दिए? अरे अब हमारे समाज को आतंकवादी बता दिया जाएगा, हाँ तो कब तक रहा जाएगा? इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब इसके बारे में क्या बताया जाए। आप देखिए, इस सरकार से हम लोग ऊब गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आवाम बात भी नहीं करना चाहती। तो क्या माना जाए, यूपी में सत्ता परिवर्तनता है? जिस समय सवर्णों में नाराजगी है, उस तरह से दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी 2027 में वापस लौटना बहुत मुश्किल लग रहा है। पार्टी के नेताओं की आवाज नहीं है, जनता की आवाज है, जनता का दुख है ये जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन उत्तर प्रदेश में नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे माहौल बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने पश्चिम में एक बड़ी रैली की और वहां से पूरा चुनावी माहौल सेट कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि अब परिवर्तन होने वाला है, तो इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। अखिलेश यादव ने तो शंखनाद कर दिया और अब चर्चा चल रही है कि परिवर्तन हो जाएगा यूपी में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यूपी के परिवर्तन में आज कांग्रेस 3 महीना से तमाम रैलियां करती आ रही है। ये लोग तो बहुत बाद में आए हैं। अभी कल बाराबंकी में कांग्रेस ने रैली किया, इससे पहले देवरिया में रैली किया, इससे पहले वाराणसी में रैली किया, इससे पहले लखनऊ में रैली किया। आज जो बड़ी रैली होने की जो तैयारी है, जो अगला महीना में होगी, वो लखनऊ में होगी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी घट गई है कि उनके लिए यूनिवर्सिटियों को बंद कराना पड़ रहा है। उनके लिए वहां का प्रबंधक को कहना पड़ रहा है कि उस रैली में जाना जरूरी है, इसलिए कि वहां प्रधानमंत्री आ रहा है। तो आप लोकप्रियता तो इसी तरह देख लीजिए। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना तो बहुत बड़ी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आवाम बात भी नहीं करना चाहती। तो क्या माना जाए, यूपी में सत्ता परिवर्तनता है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अब जनता देखिए, बसपा को 4 बार देख चुकी है, 3 से 4 बार सपा को भी देख चुकी है, 3 से 4 बार भाजपा को भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश अब कांग्रेस के तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। अब चूंकि सपा को यह लग रहा है कि मेरी लोकप्रियता है, लेकिन अब उसकी लोकप्रियता इस कसौटी पर प्रदेश का चढ़ने वाला है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि अब की बार कांग्रेस सरकार बना देगी उत्तर प्रदेश। अब की बार कांग्रेस सरकार। तो ये भी बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री? एक जो उत्तर प्रदेश का नेता है, उत्तर प्रदेश में इस समय एक ही नेता है, उनका नाम अजय राय है। अगर किसी दल के अंदर उत्तर प्रदेश की सियासत में उस नेता का जवाब कोई नेता हो तो हमको बता दीजिए। निश्चित तौर पर अब की बार अजय सरकार। क्या माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? विपक्ष पूरी तरीके से मैदान में तो उतर चुका है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बात की बात है, लेकिन क्या माना जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा क्या उत्तर प्रदेश में? मुझे तो नहीं लग रहा जो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए उस तरह से इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि सरकार अपना विकास के मुद्दे चीज़ें दिखाएंगे। अपना 10 साल की जो योजनाएं हैं वो आम जन के लिए कितना पहुंची है वो दिखाएगा। जो विपक्ष है वो अपना पक्ष रखेगा कि ये सत्ता नैरेटिव का चीज़ें फैलाएगी। तो ऐसे आने वाले समय में हम देखें किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जनता से ही ये सरकार बननी है। नेताओं से नहीं बनती, जनता से बनती है। जनता जिसको चाहेगी वो पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। और मुझे लग रहा है कि जो गांव गरीब जो किसान है अब देश में समझदार हो गया है, क्योंकि वो सेंटर देखता है और स्टेट देखता है। अगर विपक्ष में सपा है तो अगर ऊपर कांग्रेस रहेगी तो उसके लिए फायदा हो सकता है, मगर अभी भाजपा है तो निश्चित रूप से नीचे ग्राउंड लेवल पर भाजपा रहेगी, क्योंकि उनका जो वोट है कहीं फिसले ना, इसलिए सेंटर दबा के पैसा देगा इधर। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपने देखा होगा पश्चिम में बहुत बड़ी रैली किए हैं, उसके बाद बुगाहट चलने लगी है कि हो जाएगा सत्ता परिवर्तन। देखिए, अगर आप बात करेंगे पश्चिम का, तो पश्चिम में अभी 1 महीने पहले रैपिड मेट्रो चला था, जो आपके मेरठ से लेकर दिल्ली तक जो 3 घंटे का सफर है उसको 45 मिनट में खत्म किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट खुल रहा है। आप आने वाले समय में देखेंगे प्रयागराज से मेरठ जो है, जो 12-13 घंटे का सफर है, उसको 5-6 घंटे में कवर किया जा रहा है। सत्ता का जाना मुझे लगता है कि अभी मुश्किल है। अभी मुश्किल है सत्ता का जाना? मुमकिन है, मुश्किल तो बात है, छोड़ दीजिए। ये ताबड़तोड़ रैलियां जिस हिसाब से हो रही हैं, सब कह रहे हैं चली जाएगी सरकार। है भैया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए तो किसी शास्त्र में लिखा नहीं कि आप ना देखें।
गवर्नमेंट बनाती है जनता, बनाती है बिगाड़ती है। जनता के मन में क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनता 15 मिनट में ही खेल बिगाड़ देती है लोगों का। यहाँ से सोच के जाती है कि हम तो हाथी को वोट देंगे, हम बसपा को वोट देंगे, लेकिन वहाँ बूथ तक जाते जाते उसका मन बदल जाता। ना औरत आदमी के कहने से वोट दे रही है, ना औरत के कहने से आदमी वोट दे रहा है। 4 आदमी अगर हैं तो चारों जगह उनके वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जो अपने को अच्छा समझता है शासक, अगर बार बार ऐसा ना होता तो बार बार भाजपा की गवर्नमेंट क्यों रिपीट होती? भाई एक ही बार में चली जाती अगर गलत काम करती। जनता की नज़र में नहीं अगर गलत काम ये कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, तो साले कहाँ सो रहे हो? उस जमाने में काहे को वोट दे रहे थे? किसी ने कहा था कि ज़बरदस्ती वोट दो, लेकिन सबको कमल दिखाई दे रहा था। इसलिए कि यथार्थ कुछ और है, जुबानी जंग कुछ और है, और जनता जमीन पर कुछ और है, हकीकत कुछ और है। इसलिए 2027 में विश्व की कोई ताकत भाजपा को हरा नहीं सकती। भाजपा नहीं हार सकती चुनाव। भाजपा नहीं हारेगी। अगर भाजपा में योगी जी का कहना लोकसभा में 2024 में माने होते संसदीय कार्यदल वाले, और उन 22 सीटों पे जिन पे योगी जी ने लिख कर दिया था कि इनको एमपी का टिकट ना दिया जाए, उनको ज़बरदस्ती वो जा करके अमित शाह जी से मिलके, मोदी जी से मिलकर उन्होंने टिकट हासिल किया। अंत में वही सीटें लूज कर गई। इसीलिए माननीय योगी जी को इलेक्शन हारने के बाद एक शब्द किसी बड़े नेता ने नहीं कहा कि हाँ आपकी वजह से हार तो मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सरकार जानी अभी नामुमकिन है। अब तो हर आदमी जैसे कोई गलती हो जाती है तो हर आदमी, इतना समय मिला 4 साल 3 साल, तो आदमी उस गलती को सुधार लेता है। अब गलतियां सुधारने के बाद देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्घाटन हो रहे हैं, तमाम तरह के काम हो रहे हैं। अब बहुत सी दल ऐसे होते हैं जब वो सत्ता में होते हैं, तो जब इलेक्शन का समय आता है उसके 6 महीने पहले से तमाम ऐसे काम उभर कर सामने आते हैं जो अनहोनी जैसी होती है। इसलिए माना जा रहा है कि 2027 के इलेक्शन विपक्ष के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन निकाल पाएंगे। क्या लगता है कौन इलेक्शन निकाल पाएगा? कह रहे हैं भाजपा तो नहीं हट पाएगी सत्ता से। नहीं, देखिए अभी बड़ा असमंजस का है। जिस समय सवालों में नाराजगी है उस तरह से दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी 2027 में वापस लौटना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन कह रहे हैं नामुमकिन है सत्ता से हटाना। देखो, कहने को तो एक समय अखिलेश यादव जी भी कहते थे, एक समय मायावती जी भी कहती थी, एक समय कांग्रेस भी कहती थी। सब सत्ता से बाहर हुए। जो ईगो है यही सत्ता से सबको बाहर करती है। अखिलेश यादव जी को भी कहीं ना कहीं ईगो हो गया था, 2017 में बाहर हो गए थे। आज 27 तक सपना देख रहे हैं सत्ता में आने के लिए। तो अगर ये ईगो भारतीय जनता पार्टी को रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता से बाहर हो जाएगी, 2027 के बाद नहीं आएगी सत्ता में। ईगो राजनीति में, ईगो थोड़ा राजनीति में आप काम करिए जनता के बीच में एक। और मैं तो कहता हूँ बहुमत से सरकार आए ही ना कोई, जब बंधन की रहे बैसाखी पे आए सरकार, इसलिए आए क्योंकि नहीं अगर पूर्ण बहुमत से आएगी जो मनाएगा भाई कानून चाप दिया जाएगा, लो भैया झेलो। तो कम से कम गठबंधन सरकार रहेगी तो कम से कम एक दूसरे बढ़ेगा, सरकार गिरने का रहेगा। और ये डर जनता बनाएगी सरकार के अंदर, गठबंधन की सरकार लाएगा 27 में। विपक्ष पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है और उधर भाजपा वाले हार मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं सत्ता नहीं जाएगी। भाजपा तो उसी दिन हार मान गई जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो है इसी ला करके हिंदू में लड़ाने का काम कर दिए। उसी दिन जो है भाजपा अपने को हार मान गई। ये जनता की आवाज है, पार्टी के नेताओं की आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। जनता का दुख है ये जो है, जो जनता भारतीय जनता पार्टी को ला करके यहाँ तक राज करवाई, आज उसी जनता के जबान से निकल रहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री की आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। ये स्थिति है इस समय। नासूर बन गया है यूजीसी। हैं अभी देखिए कहाँ का कल जो है एयरपोर्ट या कहाँ पर जो है उद्घाटन किए, जो है बच्चों को बुलवाए, वहाँ का प्रबंधक जो है बच्चों को भेजा। मतलब लोग नहीं जा रहे हैं अब रैली में भाजपा की। प्रधानमंत्री की बात को कोई सुनना नहीं चाह रहा। ये स्थिति उत्तर पूरे भारत की जनता की हो गई है जो है। और जो नहीं तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात लोग सुनने के लिए 3 घंटा पहले से मोबाइल और टेलीविजन खोल लेते थे, उनके मन की बात को सुनने के लिए। जो पार्टी से अटैच होंगे वही लोग चापलूसी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब इसके बारे में क्या बताया जाए। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी अब ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कोई सुनना नहीं चाहता है, एकदम नहीं लोग सुनना चाहते। गठबंधन की सरकार बनेगी और जब गठबंधन की सरकार बनेगी तब समझ में इनके आएगा। का सपना तोड़ देंगे आप लोग पूरा एकदम ये जनता एकत्रित हो गई है।
जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। जनता ये कह रही है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैये को नस्तनाबूद होना चाहिए। अगर जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, समाजवादी भी कभी नहीं सोची होगी कि मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगी। कांग्रेस इतना दिन राज करने के बाद वह नहीं सोची होगी मैं बाहर हो जाऊंगी। जनता जनार्दन होती है, जनता जिसके साथ रहेगी उसी की सरकार बनेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को इतना दिन राज करवा दी, लेकिन अब यही जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा क्या? देखिए, जब कोई भी सत्ता हो, जब उसका टाइम हो जाता है ज़्यादा, तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा सबको पूर्ण बहुमत से। ठीक है, अब क्योंकि ये की सरकार नहीं बनेगी दोबारा, नहीं बनेगी, तिबारा नहीं, अब बनेगी ही नहीं, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। नहीं। सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, साफ साफ बताओ यार। बदलाव होगा। आप देखिए, इस सरकार से हम लोग ऊब गए हैं। इन्होंने दो समाज को टारगेट कर दिया। कौन कौन? सलमान को हाफिज सही से मिला दिया, समझ रहे हैं, और श्रवण को एससी से पिछड़ा से लड़ा दिया। दोनों लोग गिरा देंगे सरकार। क्यों नहीं गिरा देंगे? अरे यार महाराज, जिम्मे लोग दो लोग रहते वही जीतती है। आप पंडित लोग को हल्के में ले रहे हैं क्या? बीएसपी को बनाने वाले सिर्फ पंडित ही हैं क्या? ठाकुर भी हैं, तू हो ना, मगर तू वोट दोगे सपा को, हमको मालूम है। अच्छा, और तुम्हारे दिल में ये सपा का चिन्ह जो आपने पहना है, कर दिया कि आप सपा के। दिल की बात जान लेते हो। क्या दिल के? हम लोग योगी जी सीखे हैं ना, मोदी जी सीखे हैं, और बागेश्वर धाम से सीखे हैं। आप बताइए, आप ये लोग की क्या गजब भक्ति है कि आप बताइए, यूनिवर्सिटी में बुला रहे हैं लड़कों को उद्घाटन के लिए और कह रहे हैं कि ब्लैक शर्ट न पहनिए। उनको डर है कि हाय हाय ना हो जाए। जब राजा इतना ईमानदार है तो उसको हाय बाय से क्यों डर है? वो राजा को मालूम है कि हम नौटंकी वाले राजा हैं, सिर्फ ट्रम्प के आगे ठुमका लगाने वाले राजा हैं, और इसलिए आज जनता उनका विरोध करेगी। इसलिए काली शर्ट वालों को एंट्री ही नहीं था। सत्ता में वापसी नहीं होगी भाजपा की। कहाँ से वापसी होगी जब पंडित समाज कह रहा है कि अरे आप देखिए, अगर पैसा लिए है क्या? नहीं, ये सवाल उठेगा ना सरकार में जब भाजपा है। नहीं, सरकार जब भाजपा की सरकार है तो पूछा जाएगा ना। आप बीजेपी की बात कर लीजिए, मैं पूछेगा नहीं आदमी की सरकार वापस आएगी नहीं। हम लोग कर जनता करें कि बीजेपी नहीं आएगी। जब जनता कर रही है और आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं बीजेपी, अरे आदमी पूछेगा नहीं कि भाजपा की सरकार आएगी कि 5 बार पूछेंगे। आपसे कौन पूछा? इनसे पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो अभी बीजेपी के थे लेकिन बीजेपी में अब नहीं है। हमारी इच्छा होगी तो हम रहेंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं रहेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन अब इस समय नहीं है। ये बीजेपी में थे, अब नहीं है। अभी बीजेपी में थे और क्या? क्यों नहीं थे? आप क्या छोड़ दिए? अरे अब हमारे समाज को आतंकवादी बता दिया जाएगा। हाँ, तो कब तक रहा जाएगा? अरे हम लोग देशभक्ति के कब तक सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे? नाराजगी है पूरी। है नाराजगी नहीं है, दुख है कि जिसके लिए हम लोग झंडा उठाते थे, वो आतंकवादी अतीक अहमद के 2 साल 3 साल मरने के बाद एक फिल्म बता दी कि वो आतंकवादी हैं। अच्छा, आपकी सरकार 17 में आ गई थी, तो तब तक क्या कर रही थी? जब तक वो आतंकवादी बात कर रहे थे, अगर वो पुलिस पाकिस्तान से बात कर रहे थे, हवाला का पैसा आ रहा था, तो पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस सैया का इंतजार कर रही थी क्या? तो सैया भाई कोतवाल तो काहे डर। ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर, उसमें लोग यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। फिलहाल परिणाम का इंतजार तो सभी को करना होगा। देखना है कि 27 के चुनाव में क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.